कार्य होने वाला है, उसके लिए संगठन को पूरा मजबूती से करिए। तहसील समिति को पूरा अच्छे से, जो भी जितने प्रभारी हैं तहसील के, उनको सक्रिय बनाइए, करिए, उनकी बीच बीच में बैठक करिए, तहसील में बैठक करिए, उनसे जा करके मिलिए पर्सनली। पूरा इस काम में आपको एक, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक लक्ष्य को आप चयन कर लो और उस लक्ष्य के लिए फिर आप लग जाओ, जुट जाओ। दिमाग में केवल एक बात होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ कुछ भी कार्य कर रही होती है, उसका ध्यान अपने बच्चे पर होता है कि नहीं? जब बच्चा जैसे ही रोएगा, वो तुरंत सारे काम छोड़ के उसके पास आ जाएगी कि वो रो रहा है, क्योंकि उसका दिमाग वहाँ कनेक्ट है। वैसे ही हमें अपने दिमाग को, उस गोल को कनेक्ट करके और ईश्वर को हर समय अपने साथ महसूस करते गोल पे निगाह रखनी कि मुझे ये गोल करना। हर समय जुनून दिमाग में वही चलना चाहिए, कैसे इसमें हम दान इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे संगठन को मजबूत बना सकते हैं, कहाँ शिविर लगा सकते हैं। हर समय दिमाग में अगर वही चलता रहेगा आपके, तो आपको देखना इंट्यूशन अपने आप होने लगेगी। फिर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे विचार। आपको लोग भी मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा, फोन आने शुरू हो जाएंगे। तो ये होगा, लेकिन इसके लिए आपको समर्पित होना होगा, और अंदर से समर्पित तो आप हैं ही वैसे, लेकिन उस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है, प्रयास करना है, मिलकर के कार्य करना है। बहनों की भी समिति, जैसे अब मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, यहाँ पर बहन जी हैं या आप लोग हैं, तो आपके आसपास कोई एक्टिव बहन मिलती है तो आप कहिए कि बहन जी इसमें प्रस्ताव देते हैं हम कि आप इन बहन को देख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कुसुम जी भी दूर रहती हैं टोला से, तो टोला के आप जैसे भाई लोग हैं, यहाँ पर कोई बहन एक्टिव है, कोई जुड़ना चाहती है, तो आप उसको प्रस्ताव दे सकते हैं। बहन जी उसमें मुहर लगा देंगे, अगर बहन जी को ठीक लगता है तो मुहर लगा देंगे। क्योंकि दायित्व तो देखिए एक बार दिया जाता है ना, फिर दायित्व जल्दी से लेना मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि किसी से बैर भाव के वशीभूत होकर के दायित्व लिया जाता है। दायित्व इसलिए लेना पड़ता है कई बार कि काम ही नहीं होता, कि फिर आप उनसे कहो, कई बार जबरदस्ती वाला हो जाता है। कोई आदमी दायित्व लेना नहीं चाह रहा, आप नहीं आपको बनना ही पड़ेगा, आपको तो बनना ही पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है कई बार। फिर वो वाली स्थिति में उसको लगता है कि अरे तो मेरे से जबरदस्ती कर रहा, मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। जो व्यक्ति लेना चाहता है दायित्व और जो व्यक्ति करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना जरूरी है। कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे अरविंद जी नए हैं अभी, लेकिन आपकी बात से, व्यवहार से अच्छा लगा आपसे बात करके, तो पॉजिटिविटी है आपके अंदर, तो आप सब मिलकर के उनका सहयोग करिए। क्योंकि ऐसा है, अरविंद जी का अकेले का काम है नहीं, या आदरणीय गुटकेश जी का काम है नहीं, या मेरा काम है नहीं, या कुसुम जी का अकेले का, हम सब मिलकर के हम सब पदाधिकारी हैं। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम सब पदाधिकारी, हमें कोई पदाधिकारी नहीं है, हम सब पदाधिकारी हैं अपने अपने। हमें केवल इसलिए पद दिया जाता है कि कोई सूचना को आगे संप्रेषित करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। गांव में आप जैसे कुसुम जी से अगर मेरा संपर्क ना हुआ होता तो मैं कैसे प्रवास कर पाता। तो एक माध्यम के लिए एक बहन को नियुक्त कर दिया जाता है कि उनकी थोड़ा सा ये रहता है कि वो थोड़ा एक्टिव है, बुला लेती है, सब कर लेती है। और जो भी बहन, जो भी भाई अगर दायित्व लेना चाहते हैं तो हमारे संगठन में दायित्व की कोई कमी नहीं है। किसी भी दायित्व में आप, कोई मीडिया का अच्छा काम करता है भाई, उसको मीडिया प्रभारी का दायित्व दे दीजिए। कोई भाई अगर युवा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको युवा बना दीजिए। अगर कोई और अच्छा युवा है, वो भी करना चाहता है, उसको सह युवा प्रभारी बना दीजिए फिलहाल। फिर जैसे कार्य मिलकर करते रहेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको दायित्व में। दायित्व है तो जिम्मेदारी है, मैं तो उसको पदाधिकारी पद भी नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो जिम्मेदारी है, दायित्व है ये। तो इसको हमने भली प्रकार से निभाना। कर्म फल व्यवस्था के अनुसार यदि हम काम करते हैं, हमें जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, उसका अनंत गुना होकर के मिलेगा। वैसा भी पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर अच्छा कर्म करोगे तो अनंत गुना अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो अनंत गुना बुराई मिलने वाली है। तो इसलिए अच्छा क्यों ना करें, जब अनंत गुना ही वापस होकर के मिलना है हमें पूरा, तो हम अच्छा कार्य करें। नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, हम बाहर से सहयोग करें, जितना भी हो सकता है वाणी से सहयोग करें। वाणी से बाजार में जा रहे हैं तो अपने संगठन के प्रति 4 बातें अच्छी बोल दें कि हाँ बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका मिशन है, आपको भी उससे जुड़ना चाहिए। आप ऐसे बोल बोल के 4 लोगों से वाणी से आप सहयोग कर सकते हैं। आप धन है तो धन से कर सकते हैं, आप जमीन है तो जमीन से कर सकते हैं। आपके पास ये कमरा, आपने कमरे से सहयोग कर दिया, 1500-2000 रुपए में तो इनको अच्छे खासे यहाँ पे किराया मिल सकता था, तो वो उनका सहयोग समझ लीजिए। तो ऐसे हम सबने मिलकर के सहयोग भी करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहना है और कर्मफल व्यवस्था को याद करके रहना है। श्री अरविंद ने कहा था कि घटना पातो पर भगवान की, हमारा सबका ही एक ही ध्येय है, इस जीवन
स्वामी जी ने हमें प्राणायाम बताया कि हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का। और इस अष्टांग योग को आप करिए। अब हम सब फ्री हैं करने के लिए, हमें कोई रोक टोक थोड़ी है। सुबह अगर 1 घंटा हम सब योग करते हैं अपने घर में तो कोई हमें रोक टोक थोड़ी कर रहा। हम चाहें तो हम उस मोक्ष के पद में हासिल हो सकते हैं, हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये प्राणायाम योग की क्रिया के द्वारा हम इसको पा सकते हैं। हमारे अष्ट चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत हृदय विशुद्धि आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। अष्ट चक्र हैं, अष्ट चक्रों में जागरण शुरू हो जाता है योग